अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक मेंटोर। आज हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस तक देखा था कि हम लोग वर्डप्रेस को लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको फुल डिटेल्स के अंदर बताई थी। ये हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इसके अंदर बाकी की वीडियोज़ भी ऐड होते जाएंगी। आज हमारे फर्स्ट मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करने के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ में मैंने आपको ये जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप जैम्प सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। मींस हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ एरर्स जो है ना वो फेस करने पड़े, तो उन एरर्स को ठीक कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था। तो आज लेक्चर नंबर 5 है। आज मैं उन तमाम एरर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करते हुए आपको कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, और वो एरर्स आने के पीछे वजह क्या हो सकती है आपको वो भी बताऊंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती दोबारा ना करें। और उसके साथ हम वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करने के बारे में देखेंगे कि हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। और इसी के साथ इसी लेक्चर के अंदर मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड का कुछ ओवरव्यू भी आपको दूंगा। उसमें बताऊंगा कि जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन क्या काम करते हैं। हम लोग उन ऑप्शंस को इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, जिस तरह मैंने आपको इस कोर्स की आउटलाइन दी थी, राइट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो इस ओवरव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वो क्या काम करते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम उन्हें डिटेल्स के अंदर सीखेंगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना जो हमारे जैम्प सर्वर है ना उसको स्टार्ट करना देखते हैं कि हम उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएँ और टाइप करें जैम्प, XAMPP, जैम्प कंट्रोल पैनल आपके सामने आ गया। ये एक तरीकाकार है जैम्प को स्टार्ट करने का, ठीक है। सबसे इजी भी है और आप इसे इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। बस आपको सर्च करना है, जैम्प टाइप करना है, आपके सामने जैम्प कंट्रोल पैनल आ जाएगा, आपने उसे क्लिक करना है और आपके सामने जैम्प ओपन हो जाएगा। अब ये जैम्प कंट्रोल पैनल पड़ा कहाँ हुआ है? अगर हमने इस कंट्रोल पैनल को यहाँ से निकाल के हमारे डेस्कटॉप पर रखना है तो हम कैसे रख सकते हैं? तो देखें, आपने इस जैम्प को जहाँ पे इंस्टॉल किया था, हमने डी ड्राइव में इंस्टॉल किया था जैम्प को, तो हम इस जैम्प नाम के फोल्डर में जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर जैम्प कंट्रोल नाम की एक फ़ाइल होगी। ये देखें, जैम्प स्टार्ट, जैम्प स्टॉप और ये जैम्प कंट्रोल, ये वाली वो फाइल है जिसको हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, राइट। XAMPP, यहाँ पर जैम्प लिख कर हम लोग इसको सर्च करते हैं और हमारे सामने ये जैम्प कंट्रोल पैनल आ गया। यही वाली फाइल है। इसको आप चाहो तो यहाँ पर राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप भी कर सकते हो। अभी आपके पास यहाँ पर आ चुकी है डेस्कटॉप पर, इसका शॉर्टकट आ चुका है, राइट। इसके ऊपर क्लिक करके भी, डबल क्लिक करके भी आप जैम्प को ओपन कर सकते हो। तो मेरे पास ये 2 दफ़ा ओपन हो चुका है, मैं दोनों दफ़ा यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, राइट। अब ये 2 मेथड है जैम्प को ओपन करने के। आप इस शॉर्टकट के ऊपर डबल क्लिक करके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ से सर्च करके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, अपाची और माईसीक्वल। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ही मैंने जैम्प को स्टार्ट किया है तो मुझे किसी किस्म का मैसेज ना इंस्टॉलेशन के टाइम मिला था, मतलब जब मैंने इंस्टॉलेशन कंप्लीट की थी उसके बाद जब मैंने जैम्प को स्टार्ट किया था तो मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिला था। यहाँ पर ना बेसिकली दो ऑप्शन आपके पास आते होते हैं, राइट। वो आपसे ना किसी तरह के एक्सेस मांग रहे होते हैं। अब वो किस तरह के मैसेजेस होंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, राइट, ओके। तो ये देखें, इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। मैं अगर इस इमेज को ओपन करूँ, राइट, हम किसी और इमेज को ओपन कर लेते हैं। हम ये देखें, इस तरह का आपको ना मैसेज मिल सकता है विंडोज सिक्योरिटी अलर्ट का, राइट। इस तरह का आपको मैसेज मिलेगा और उसमें आपने अलाउ एक्सेस का जो बटन है ना इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब मुझे ये मैसेज नहीं मिले, वरना मैं आपको वहीं पे बता देता कि आपने यहाँ पर इसको अलाउ एक्सेस करना है। अब चाहें तो आप पब्लिक के ऊपर क्लिक कर लें, नहीं तो इसको स्किप कर दें, बस आप अलाउ एक्सेस दे दें तो जो आपका जैम्प सर्वर है उसको एक्सेस मिल जाएगी, राइट। तो एक तो पहली चीज़ ये होगी। सेकेंड, आपने क्या करना है, जब भी आप जैम्प को स्टार्ट करते हैं तो जैम्प को स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपके पास पोर्ट का इश्यूज़ आ सकता है, राइट। देखिए, आपने दोनों को स्टार्ट किया, अपाची और माईसीक्वल। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका अपाची स्टार्ट हो जाए और माईसीक्वल स्टार्ट ना हो। अब जैसे इसको स्टार्ट करेंगे फिर से स्टॉप हो जाए, राइट। ये स्टार्ट होने के बाद उसी टाइम फिर से स्टॉप हो जाए, और नीचे आपको कोई अनवांटेड शटडाउन का कोई एरर भी आपको यहाँ पर नीचे मिल सकता है इस जगह पर, राइट। तो अगर आपको वो एरर मिल रहा है, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट के साथ ये इशू हुआ है,
अगर आपको वो एरर मिल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ से ना ज़रा इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली नजर आए। देखिए, अगर आपको वो एरर मिल रहा है यहाँ पर, राइट, तो आपने उस एरर को ठीक कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, जब भी आपका माई सीक्वल स्टार्ट होने के बाद फ़ौरन से शट डाउन हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, और नीचे आपको वही अनवांटेड शट डाउन का जो मैसेज मिलता है, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है पोर्ट का। देखिए, पोर्ट का इशू होना ये बहुत रेयर केसेस हो सकते हैं कि पोर्ट का मसला हो, क्योंकि पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं होता। पहले क्या होता था कि अगर आपने स्काइप को इंस्टॉल किया हुआ है और साथ ही साथ में आप जैम्प या कोई मैम्प या वैम्प कोई भी सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट, और उसमें जो माई सिक्वल डेटाबेस होती थी वो भी 80 पोर्ट को यूज़ करती थी, राइट, या आपका सर्वर 80 पोर्ट को यूज़ करता था और 80 पोर्ट ही यूज़ कर रहा होता था आपका स्काइप। तो जैसे आप विंडो ऑन करते थे, अपना सिस्टम ऑन करते थे, तो स्काइप जो है ना वो रनिंग में होता था, राइट, आपके बैकग्राउंड रनिंग में होता था। तो सर्वर जब 80 पोर्ट यूज़ कर रहा होता था आपका स्काइप, तो आपका जो सर्वर है ना या माई सिक्वल वो उसको 80 पोर्ट यूज़ करने नहीं देता था, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा था। अब जब तक उसने उस 80 पोर्ट को रिलीज़ नहीं करना था तब तक आपका माई सिक्वल यूज़ नहीं कर सकता था। इस वजह से ना माई सिक्वल कभी भी स्टार्ट नहीं होता था। देखिए, आपके पास यहाँ पर जो पोर्ट्स होती हैं ना, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर हमारे कोई सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो रन हो रहे होते हैं, या वो उन पोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। अब तो ये एक बहुत रेयर केस हो सकता है इस तरह का। अगर इस तरह का इशू आ गया है तो मैं आपको बताता हूँ आप इससे कैसे ठीक कर सकते हैं। आप यहाँ पर कॉन्फ़िग नाम का आपके पास यहाँ पर बटन शो हो रहा है माई सिक्वल में, राइट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। my.ini फाइल है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। आपके सामने ये ini फाइल जो है ना ये ओपन हो चुकी है। आपने और कुछ भी नहीं करना, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपने करना क्या है, ये पोर्ट आपको शो हो रही है, ये देखें, यहाँ पासवर्ड्स के नीचे आपको पोर्ट शो हो रही है। मेरे पास है 3306, आपके पास कोई और भी हो सकती है और सेम पोर्ट भी हो सकती है। आपने क्या करना है, जिससे मेरे पास यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है, मैं इसको 7 कर दूंगा, तो आपने भी इसी तरह से इसको 7 कर देना है, राइट। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल में आए और यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक कर दें या फिर Ctrl+S प्रेस कर दें। तो मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। उसके बाद आपने इसको क्रॉस कर देना है। खैर, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ये इशू नहीं है। आपके पास इशू है तो आप इसको क्या करें, इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं पोर्ट को। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आप क्या करें, इन दोनों को एक दफ़ा स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट कर लें, राइट। तो आपका अगर माई सिक्वल स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है फिर आपका पोर्ट का ही इशू था। अगर पोर्ट चेंज करने से भी आपका माई सिक्वल स्टार्ट नहीं होता तो आपने क्या करना है। अब इसका दूसरा इशू क्या है, इसका दूसरा इशू मैं आपको बता देता हूँ। सेम, आपने कोई और सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर जैम्प को इंस्टॉल करने से पहले या उसके बाद, राइट। एक चीज़ याद रख लें, अगर आप लोग यूज़ करते हैं मैम्प को या वैम्प को या वर्टिगो को आप लोग यूज़ करते हैं तो उनके अंदर भी माई सिक्वल होता है। अब दो सर्वर एट अ सेम टाइम माई सिक्वल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये वो बात है अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, राइट। तो वो यही गलती करते हैं। बाद में वो क्या करते हैं, इसको अनइंस्टॉल करते हैं जैम्प को और दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। फिर उन्हें ये इशू का सामना करना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, विंडो दोबारा इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद वो जैम्प इंस्टॉल करते हैं, फिर जैम्प इंस्टॉल हो जाता है, फिर वो वर्क भी कर रहा होता है। तो उन्हें लगता है कि हमारी विंडो का इशू था, विंडो जो है ना वो इस जैम्प को मतलब इस माई सिक्वल को स्टार्ट नहीं कर रही थी। जबकि विंडो का इशू नहीं होता। इशू इस बात का होता है कि आपने दो सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं और दोनों सर्वर माई सिक्वल को एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम। देखिए, हो सकता है जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सर्वर चल रहा है, आपके पास भी एक सर्वर, आप जैम्प को ओपन कर रहे हैं, राइट। आप वैम्प या मैम्प या वर्टिगो या कोई और सर्वर अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आपने उसको स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट आपने किसको किया है, जैम्प को किया है। आपने जब कभी भी उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया होगा, यूज़ किया होगा, तो वो क्या करते हैं, सर्विसेज में स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर ना एक सर्विसेज का ऑप्शन होता है विंडोज़ के अंदर, राइट। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पर वो क्या होते हैं, बैकग्राउंड में वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब तक वो पोर्ट रिलीज़ नहीं करते आपका माई सिक्वल उस पोर्ट को यूज़ नहीं कर सकता। जब वो रिलीज़ करेंगे तो ही आपका माई सिक्वल उसको इस्तेमाल करेगा और चलेगा। अब वो जो सर्वर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है वो उस पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, या आप ये कह लें कि वो माई सिक्वल को एक्सेस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो माई सिक्वल को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब तक वो माई सिक्वल की एक्सेस को स्टॉप नहीं करेंगे, जैम्प कैसे उसको एक्सेस कर सकता है माई सिक्वल को। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई, दो सर्वर एट द सेम टाइम एक माई सिक्वल को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। एक सर्वर ही कर सकता है।
अब इस मसले को सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको मसला बताया है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए या तो आप एक सर्वर जो है ना अपने अनइंस्टॉल करें, राइट। तो एक ही सर्वर रखें और उसी को इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपने उसे अनइंस्टॉल नहीं करना है, उस मसले को ठीक करना है, अब आपको वो मसला बताने लगा हूँ कि आपने वो मसला कैसे ठीक करना है। आपने यहाँ पर आना है नीचे, ये जो सर्च का बटन है, आपने यहाँ पर टाइप करना है services.msc आपने ये टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये सर्विसेज का जो पैनल है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको इस पैनल को एक दूसरे तरीके से ओपन करने के बारे में भी बताता हूँ। अगर आपका यहाँ से services.msc टाइप करने से ये पैनल ओपन नहीं होता तो आपने क्या करना है, इस पैनल को मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है cmd, राइट। cmd टाइप करने से कमांड प्रॉम्प्ट आपकी ओपन होगी। अब आपने यहाँ पर टाइप करना है services.msc, आपने ये चीज़ टाइप करनी है services.msc और आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो सर्विसेज का पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो ये दो मेथड है, दोनों तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, इस पैनल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आप यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर ना बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो रनिंग में है। जैसे ये रनिंग में है, ये रनिंग में है, एक ये एप्लीकेशन रनिंग में है। इसी तरह से ये देखें बैकग्राउंड में कुछ रनिंग में है, जैसे ये है, ठीक है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर सर्विसेज या क्या क्या कहते हैं उनको, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे ये जिनको मैं यूज़ भी नहीं कर रहा लेकिन वो यहाँ पर रनिंग में होंगे। अब आपका जो MySQL है ना वो भी रनिंग में होगा उस सर्वर का, जो सर्वर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। तो आपने क्या करना है, अगर सपोज आपके पास वैम्प सर्वर इंस्टॉल है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर W टाइप करना है। क्या टाइप करना है, W। जैसे आप W टाइप करोगे तो इस W की लिस्ट में आपको आपके सर्वर का नाम शो हो जाएगा। अगर आपने वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपने मैम्प किया हुआ है तो M टाइप करें। M की लिस्ट में आपको या तो मैम्प शो होगा या आपको शो होगा MariaDB और MySQL। MariaDB और MySQL, ये बात अपने पल्ले से बांध लो। मैम्प के आगे MariaDB का नाम भी होगा और मैम्प के आगे MySQL का भी होगा। ये दो फाइल्स आपको मिलेंगी, या दोनों मिलेंगी या एक फ़ाइल मिलेगी, याद रख लो, या दोनों या एक, ठीक है। अगर आपने यूज़ किया हुआ है वैम्प सर्वर को तो वैम्प आपने W टाइप करने हैं। तो वैम्प के बाद क्या आएगा, आपके पास MariaDB का ऑप्शन आएगा और वैम्प के बाद आपके पास MySQL का ऑप्शन आएगा। दो फाइलें होंगी बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये फर्स्ट फाइल, ये सेकंड फाइल, दोनों फाइलें होंगी साथ, राइट। तो आपने उस MariaDB वाली फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको राइट क्लिक करना है, उसको स्टॉप कर देना है। और उसके बाद जो नीचे वाली फाइल होगी MySQL की, उसको भी राइट क्लिक करके स्टॉप कर देना है। तो दोनों फाइल जो रनिंग में थी वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी स्टॉप, ठीक है। तो जब दोनों फाइलें स्टॉप हो जाएंगी फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप इसको यहाँ से क्रॉस करो और क्रॉस करने के बाद आप दोबारा MySQL को स्टार्ट करो तो MySQL आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आपका MySQL स्टार्ट हो जाएगा, लाजमी तौर पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी स्टार्ट नहीं होता तो उसका हल मैंने आपको बताया है, आपके पास जो एक्स्ट्रा सर्वर्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो, राइट। फिर आपके पास यही एक ऑप्शन है। अगर उसके बावजूद भी वर्क नहीं करता तो देन आप मैसेज कर लीजिएगा, फिर मैं देखूंगा कि वो क्या प्रॉब्लम है जो आपका MySQL स्टार्ट नहीं हो रहा। वरना ये सबसे ज़्यादा इशू तभी बनता है जब आपने एक साथ दो सर्वर्स को इंस्टॉल किया हो, ठीक है। मैंने तो आपको 3 सर्वर्स के नाम बताए हैं, वैम्प, मैम्प, वर्टिगो। हो सकता है आपने इसके अलावा कोई और सर्वर भी यूज़ किया हो, तो वो आपको बेहतर पता होगा कि आपने कौन सा सर्वर इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसी सर्वर को आपने सर्विसेज के अंदर फाइंड आउट करना है। एक चीज़ और बता दूं, मैं दोबारा से यहाँ पर सर्विसेज को ओपन करता हूँ। तो मैंने सर्विसेज को दोबारा से ओपन कर लिया। एक चीज़ बता दूं, ये जो रनिंग फाइल्स है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ MySQL और MariaDB वाली जो फाइल है ना उसी को स्टॉप करना है, किसी और फाइल को स्टॉप नहीं करना। आई बात समझ में, आपने किसी भी और फाइल को यहाँ पर स्टॉप नहीं करना, सिर्फ MariaDB को स्टॉप करना है और MySQL को स्टॉप करना है, वो भी आपके सर्वर के नेम के साथ शो होंगी, ठीक है। आपने सिर्फ उन दोनों को स्टॉप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। जैसे आप अपाची को और MySQL को स्टार्ट करेंगे तो दोनों स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर XAMPP सर्वर को स्टार्ट कर लिया, हमने अपाची भी स्टार्ट कर लिया, हमने MySQL भी स्टार्ट कर लिया। अब हम हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, हम क्या करते हैं, उसको लॉगिन करते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हम उसको लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये प्लस का जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है, आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। वरना इसकी शॉर्टकट जो की है वो है Ctrl+T, ठीक है।
तो कंट्रोल टी प्रेस करने से भी आप एक न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट। क्या टाइप करना है? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करके आपने एंटर प्रेस करना है। आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा, किसका? जैम सर्वर का, राइट। इसका मतलब है कि जैम सर्वर चल रहा है हमारा, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमने हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन कैसे करना है। वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। वो मैं तीनों तरीके आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। हमें पता है कि हमने हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट को रखा था htdocs नाम के फोल्डर में। इसके अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया था WP नाम का। इस फोल्डर के अंदर हमारी ये 2 वेबसाइट्स पड़ी हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बनाई थी, राइट। तो हमने हमारी फन फैक्ट नाम की वर्डप्रेस वेबसाइट को क्या करना है, इसको हमने लॉगिन करना है। तो हम लोग कैसे लॉगिन कर सकते हैं, अब वो देखें। अभी हमारा कंट्रोल कहाँ पे है? अभी हमारा कंट्रोल इस फोल्डर के अंदर है। अब हमें क्या करना है, हमें इस WP नाम के फोल्डर में जाना है और फिर हमें इस फन फैक्ट नाम के फोल्डर को एक्सेस करना है, राइट। किसको? इस फन फैक्ट नाम के फोल्डर को एक्सेस करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, इस डैशबोर्ड को यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे WP टाइप करने से क्या हुआ, हम लोग WP नाम के फोल्डर में आ गए। अब WP नाम के फोल्डर में आने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, जो उसका नेम है, आपने वो नेम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ फन फैक्ट, राइट। मैंने टाइप कर दिया फन फैक्ट और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए, ये मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट क्या होगी, ओपन होगी। तो ये वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई थी हमने लास्ट टाइम। ये एक पोस्ट मैंने बाद में की है, कैसे की है मैं आपको बताऊंगा कि ये पोस्ट कैसे होती है, राइट। तो अब देखिए, ये हमारी है फ्रंट एंड, हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। अब हमें इसके बैक एंड पे जाना है, हमें हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है। तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसके आगे, इसके बिल्कुल आगे हमें यहाँ पर टाइप करना है WP-admin। एक तो आपके पास है ये ऑप्शन WP-admin। अब जैसे ही WP-admin टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो आप इस लॉगिन पेज पर आ जाओगे, राइट। इस वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पर आ चुके हो आप। अब सेकंड चीज़ क्या है, देखिए, ये इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया wp-login.php के ऊपर। कहाँ पे? wp-login.php। अब मैं इस सारी के सारी लिंक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और फन फैक्ट तक रहने देता हूँ। ये है हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का फ्रंट एंड। जब भी हम इस URL को टाइप करेंगे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी, राइट। सेकंड आप एक चीज़ देखिए, अब मैंने यहाँ पर ना लोकल होस्ट टाइप किया था। आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक नंबर होता है, एक IP होता है, आप वो भी टाइप कर सकते हो 127.0.0.1। अब जैसे ही इसको टाइप करोगे और एंटर प्रेस करोगे तब भी आपका डैशबोर्ड ही ओपन होगा जैम सर्वर का, राइट। तो ये लोकल होस्ट का ही IP होता है। क्या होता है? लोकल होस्ट का ये IP होता है। अब आप लोग ज़रा थोड़ा सा अपना माइंड रिवाइंड करो। ये जो लेक्चर था आपका हाउ वेब वर्क्स, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका डोमेन नेम होता है, जैसे सपोज ये हमारा एक डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम किस में रिजॉल्व होता है? एक IP में रिजॉल्व होता है, ठीक है। क्या बताया था मैंने? डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम रिजॉल्व होता है एक IP में, और फिर वो IP एड्रेस क्या होता है? वो उस सर्वर का IP एड्रेस होता है जिस पे आपकी वेबसाइट पड़ी होती है, राइट। तो समझ लें कि लोकल होस्ट हमारा सर्वर है, ये हमारी डोमेन है। ये डोमेन क्या हुई? ये रिजॉल्व हुई इस IP एड्रेस में, और ये IP एड्रेस किसका है? हमारे सर्वर का, जिस पर हमारी ये वेबसाइट पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था हाउ वेब वर्क्स में कि वेब काम कैसे करता है। अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल भी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये जो लोकल होस्ट होता है ना, ये भी रिजॉल्व होता है किसके अंदर? इस तरह के एड्रेस में, राइट। और फिर यही एड्रेस आपका किसका होता है? आपके लोकल सर्वर का होता है जो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है। सेकंड, अभी मैंने आपको एक मेथड बताया WP-admin लिखकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अब दूसरा तरीकाकार क्या है? आप WP-login लिखकर भी आप उसी पेज पर पहुंच सकते हैं। इसके आगे आपने लगाना है .php, WP-login.php, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप सेम इसी पेज पर आ जाएंगे। अब ये दोनों लिंक 100% वर्क करते हैं, राइट। ये दोनों लिंक 100% वर्क करते हैं। इसके अलावा एक तीसरा लिंक भी है, आप इसी को दोबारा से रिमूव कर दें। मैं यहाँ पर स्लैश लगाकर, ये देखें, ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का फिर से फ्रंट एंड पेज ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने हमारी वेबसाइट को लॉगिन करना है एक तीसरे लिंक के साथ। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है लॉगिन टाइप करके आपने एंटर प्रेस करना है,
और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप दोबारा से रीडायरेक्ट हो जाएंगे wp-login.php पर। अब आपने एक बात नोट की, आप लोग चाहे wp-admin लिख के एंटर प्रेस करें, wp-login.php लिख कर एंटर प्रेस करें, या फिर आप लॉगिन लिख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से लॉगिन लिखकर आप एंटर प्रेस करें, आप एक ही पेज पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं और वो पेज कौन सा है, wp-login। तो ये तीन हैं लिंक्स, ये तीन चीज़ें आप यहाँ पर टाइप करके इसी एक सेम पेज पर पहुँच सकते हो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड आपने रखा था, राइट। अब हमारी जो फन फैक्ट की वेबसाइट है ना, इसका यूज़र नेम मैंने रखा था फन फैक्ट और पासवर्ड इसका मैंने रखा था 123। और मैंने आपको एक तलकीन भी की थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने कभी भी यूज़र नेम इस तरह से नहीं रखना है जिस तरह से मैंने ये रखा हुआ है। इस तरह से कभी भी आपने यूज़र नेम नहीं रखना और पासवर्ड कभी भी इस तरह से नहीं रखना। पासवर्ड हमेशा आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। यूज़र नेम आपका ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपको ही पता हो, राइट। अगर वो आपने इस तरह का रखना है कि कोई बंदा अगर देख भी ले तो उसको याद ना हो, राइट। तो कभी भी वेबसाइट का नेम आपने यूज़र नेम नहीं रखना और कभी भी एडमिन ये आपने यूज़र नेम नहीं रखना। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें अभी से, ठीक है। हम लोग लोकल होस्ट के ऊपर हैं तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी रख लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी इस बात की तलकीन करता हूँ, मैं इस बात पे बहुत ज़ोर देता हूँ कि स्टूडेंट लोकल होस्ट से ही अपनी एक आदत बना लें कि अपना यूज़र नेम भी स्ट्रॉन्ग रखना है और पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग रखना है, राइट। क्योंकि ये आदत ही है, अगर आप ये आदत आपकी बन जाएगी तो आगे चल के आप जो है ना अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अच्छे से अच्छे यूज़र नेम और पासवर्ड रख सकते हैं। ये आपकी एक आदत बन जाएगी। सेकंड, अब हमने क्या करना है, ये रिमेंबर मी का एक ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप चाहें तो क्लिक कर लें। इससे क्या होता है कि ब्राउज़र आपका जो पासवर्ड होता है ना वो अपने पास सेव कर लेता है, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब ये है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड और ये है यहाँ पर फ्रंट एंड नहीं है, हमने यहाँ पर हॉवर करना है और ये जो विजिट साइट है इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें ये हमारा फ्रंट एंड है, राइट, और ये हमारे पास बैक एंड है हमारे वर्डप्रेस का। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड है। अब हम लोग इसका ओवरव्यू लेते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ आपको एक वेलकम पोस्ट नजर आएगी वर्डप्रेस की तरफ से और यहाँ पर वर्डप्रेस 6.0 रिलीज़ हुआ है तो ये उसकी वेलकम पोस्ट है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वर्डप्रेस 6.0 के अंदर क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने न्यू ऐड की हैं और क्या क्या चीज़ें रिमूव की हैं और किस किस तरह के एरर्स को इन लोगों ने और कितने एरर्स को इन लोगों ने क्या किया है, फिक्स किया है। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब करें तो ये देखिए ये एक न्यू टैब में ओपन हो चुका है और यहाँ पर वर्डप्रेस में जो जो चीज़ें आई हैं, जो भी अपडेट्स आई हैं उसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लें, अगर हमें किसी चीज़ को सीखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम उसके बारे में अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मैं सारी ज़िंदगी लगा रहा हूँ तो मैं कभी भी आपको वर्डप्रेस नहीं सिखा सकता। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि हाँ आज आप लोग कंप्लीट वर्डप्रेस सीख चुके हैं, अब आप लोग जो है ना किसी भी तरह की साइट बना सकते हैं, किसी भी तरह के एरर को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह का आप वर्डप्रेस से रेलेवेंट है तो आप कर सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और दुनिया का कोई इंस्ट्रक्टर आपको इस लेवल तक नहीं सिखा सकता। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इस लेवल तक सीख सकते हो तो आप लोग खुद सीख सकते हो, राइट, वो भी सेल्फ लर्निंग से। और मैं आपको वही चीज़ यहाँ पर सिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो यहाँ पर देखें 500+ इन्हेंसमेंट हुई हैं और 400 इन लोगों ने बग्स को फिक्स किया है, 400 बग्स को फिक्स किया है। अब आप लोग पढ़ो कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इन लोगों ने फिक्स की हैं। उसके बाद इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें इन्हेंस की हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या क्या नई चीज़ें इन लोगों ने ऐड की हैं, किस तरह से इन्होंने अपने डिज़ाइन को अपडेट किया है, क्या नए फीचर्स इन लोगों ने ऐड किए हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आपको ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप क्या करें, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लें और फिर इसके बारे में पढ़ें कि क्या पैटर्न इन लोगों ने न्यू ऐड किया है, राइट। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक नया फीचर आया हुआ है ये लॉक का, ये पहले फीचर नहीं था। अब ये जो है ना ब्लॉक जो है ना इसको आप लोग ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। तो पहले ये फीचर नहीं था, अब हम लोग इस फीचर को भी देखेंगे। नेक्स्ट और भी कुछ चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर, जैसे ये कलर्स पिकर इन लोगों ने नया ऐड किया हुआ है, ये बॉर्डर कंट्रोल ऐड किया हुआ है, ये ट्रांसपेरेंसी लेवल ऐड किया हुआ है और साथ ही साथ में ये हमारे पास होती है गैलरी ब्लॉक, ये भी इन लोगों ने अपडेट किया होगा डेफिनेटली। उसके बाद आपके पास ये स्विच बिटवीन को भी इन लोगों ने क्या किया, अपडेट किया।
तो इसी तरह से और क्या क्या अपडेट्स आई हैं आप लोग यहाँ से इनकी वीडियो भी देख सकते हैं, इनकी जो रिलीज़ नोट हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में कि बहुत सारे लोग होते हैं जब भी वर्डप्रेस का एक नया वर्जन आता है ना, तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता है, वर्डप्रेस क्या करता है, उनके नाम भी शो करवाता है। तो देखें, ये जो सेकंड टैब है ना क्रेडिट्स का, आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये वो कंट्रीब्यूटर्स का पेज ओपन हो गया जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने 6.0 में कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने अपना कोई ना कोई कोड कंट्रीब्यूट किया है, कोई ना कोई एरर जो है या कोई ना कोई बग जो है उसको फिक्स किया होगा, या वर्डप्रेस में कोई ना कोई नई नई चीज़ ऐड की होगी, ठीक है, या डिज़ाइन को इम्प्रूव किया होगा। तो ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। आप फर्दर किसी भी पर्सन को जो है ना ओपन कर लें उसकी प्रोफाइल को और उसके बारे में पढ़ लें कि उसने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो इसमें वर्डप्रेस में कंट्रीब्यूट की हैं, राइट। तो कंट्रीब्यूशन क्या है इसकी, यहाँ से आप इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ। हर एक पर्सन के आप देख सकते हैं किसने क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये कोर कंट्रीब्यूटर्स हैं वर्डप्रेस 6.0 में, तो ये देखें कितने सारे नाम हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पाकिस्तानी भी मिलेंगे, इंडियन भी मिलेंगे, बांग्लादेशी भी मिलेंगे, श्रीलंकन भी मिलेंगे, राइट। तो जो कोड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो किसी पाकिस्तानी का नेम, जैसे ये अब्दुल्ला रमज़ान, ये देखें, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है। क्या किया हुआ है आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ और साथ ही साथ में ये आदिल अली हैं। तो अगर आप लोग वर्डप्रेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं वर्डप्रेस में, राइट, तो आपका भी इन कंट्रीब्यूटर्स में नेम आएगा जब भी वर्डप्रेस का एक नया वर्जन रिलीज होगा उसमें, राइट। तो आपका भी नेम आएगा, फिर आपने क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है, वर्डप्रेस क्या करेगा, वो तमाम चीज़ें बताएगा। तो वर्डप्रेस की ये जो फीचर है ना वर्डप्रेस का, ये बहुत अच्छा है। वर्डप्रेस क्रेडिट देता हूँ उन लोगों को जो वर्डप्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप लोग भी पढ़ें इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है और सोचें कि आप लोगों को अगर वर्डप्रेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फ्रीडम्स और प्राइवेसीज़ हैं, इनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं ये क्या है, राइट। तो सबसे अच्छा तरीकाकार किसी चीज़ को सीखने का ये है कि आप उसके बारे में पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें फ्री टाइम में। आजकल तो वैसे भी आपके थोड़े बहुत लेक्चर्स होते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ा करें। जितना आप इसके बारे में पढ़ेंगे उतना ही अच्छा और उतना ही बेहतर आप इसके बारे में जानेंगे, राइट। सेकंड ऑप्शन क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पर एक डिसमिस का बटन है। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये वेलकम विंडो जो है ना वो डिसमिस हो जाएगी। अगर आप इसी वेलकम विंडो को वापस लेके आना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन ऑप्शन पे आना है और ये जो वेलकम है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये वापस आ जाएगी, राइट। आप इसको चाहें तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं। सेकंड, आपके पास जो है ना ये कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो इस तरह से इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, आप जिस तरह से इनको एडजस्ट करना चाहो। तो जब आप आगे कुछ थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे तो उनके भी कुछ ब्लॉक्स होंगे जो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, राइट। जैसे वूकॉमर्स के हैं, एलिमेंटर के हैं, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप उनको हटाना चाहो तो स्क्रीन ऑप्शन पर जाओ और इस तरह से आप क्लिक करके उनको हटा सकते हो। अब आप यहाँ पर कितने ऐड करना चाहते हो, वैसे मेरे पास यहाँ पर 4 बॉक्सेस यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास 2 बॉक्सेस शो हों डिपेंडिंग ऑन योर स्क्रीन, कि आपकी जो स्क्रीन है वो 24 की है या 22 की है या 20 की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतने ही बॉक्सेस यहाँ पर शो होंगे। तो आप यहाँ से किस ऑप्शन को रखना चाहते हो। सपोज आप चाहते हो मुझे सिर्फ एक्टिविटी देखनी है, क्विक ड्राफ्ट रखना है अपने पास और साइट हेल्थ, और साथ साथ एट अ ग्लैंस भी रख लें, चलें, कि मैं इन ऑप्शंस को अपने पास रखना चाहता हूँ, बाकी ऑप्शंस मैं कोई भी नहीं रखना चाहता। तो आप इस तरह से इनको अपने पास रख सकते हैं, राइट। और इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो चलिए ये देखें हमने इनको अरेंज कर लिया इस तरह से, तो आप भी अरेंज कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंगली। अब हम लोग देखते हैं इसके बाकी के ऑप्शंस। देखिए आपका जो वर्डप्रेस है ना, सबसे स्टार्टिंग में तो वर्डप्रेस है, इसका एक लोगो शो हो रहा है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वर्डप्रेस के कुछ अपने लिंक्स हैं, इनकी फीडबैक, इनकी सपोर्ट, इनकी डॉक्यूमेंटेशन, इनकी वो wordpress.org वेबसाइट जहाँ से हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था, राइट। उसके बाद अबाउट वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस के बारे में लिखा हुआ होगा यहाँ पर इस पेज पर, राइट। ये जो अभी अबाउट पेज हमारे पास यहाँ पर ओपन हुआ था, ये रिलीज नोट वाला, राइट, ये वही पेज है। उसके बाद आपके पास आता है एक ये होम का आइकन बना हुआ है और उसके आगे आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। तो जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन हो जाएगा, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने अपना माउस लेके जाना है और राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, विजिट साइट को। तो आपके सामने आपकी जो साइट है ना वो ओपन हो जाएगी, उसका जो फ्रंट एंड है वो ओपन हो जाएगा, राइट। इसको मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। उसके बाद
आपके पास जो नीचे ऑप्शन शो हो रहा है ये कुछ कमेंट्स हैं और ये न्यू है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इन दोनों को यहाँ से स्किप कर दें। अब डैशबोर्ड, डैशबोर्ड क्या होता है? देखिए आपके पास जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड में आपके पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक होम, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें या डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो आप इसी पेज पर आएंगे जो आपका डैशबोर्ड पेज है, जो वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद जो पहला पहला पेज आता है वही पेज है। सेकंड पेज आपके पास अपडेट्स का। अपडेट्स के पेज के ऊपर क्या होता है, जो भी आपके थीम्स, प्लगइन्स या वर्डप्रेस की अपडेट आती है तो वो यहीं पर शो होती है। अगर वर्डप्रेस की अपडेट आएगी तो यहाँ पर आपके पास अपडेट वर्डप्रेस नाम का एक बटन आ जाएगा या खाली अपडेट नाम का बटन आ जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके अपने वर्डप्रेस को अपडेट कर सकते हो। सेकंड क्या है, आपके पास आएगा थीम्स और प्लगइन्स, राइट। थीम्स और प्लगइन्स, एक चीज़ आप नोट डाउन कर लें, री इंस्टॉल वर्जन 6.0, इसके ऊपर आपने कभी भी भूल के क्लिक नहीं करना। कोई भी वर्जन यहाँ पे आपको शो करवा रहा हूँ, आपने इसके ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना आगे चल के बताऊंगा, फिलहाल आप ये बात अपने माइंड में रख लो कि आपने इस बटन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। सेकंड, आपके पास आएंगे प्लगइन्स। जितने भी प्लगइन्स की अपडेट आई होगी वो सारे के सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जितनी भी थीम्स की अपडेट आई होगी वो सारी की सारी थीम्स आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अब ये हमने डैशबोर्ड को देख लिया, अब है पोस्ट का, ठीक है। अगर मैं एक दफ़ा पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो देखिए मेरे पास ये चार ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी और टैग्स। ये चारों क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए पोस्ट क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर ना ये वेबसाइट पे दिखाता हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाए। अब देखिए मैंने एक पोस्ट की हुई है, 8 SEO टिप्स फॉर रैंकिंग योर कंटेंट ऑन गूगल। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये देखिए ये पूरी की पूरी एक पोस्ट ओपन होगी। अब ये तो एक छोटी सी पोस्ट है और इतनी ज़्यादा अच्छी लग भी नहीं रही, तो मैं आपको एक प्रोमिनेंट और एक अच्छी जो पोस्ट है ना वो दिखाता हूँ कि एक पोस्ट होती क्या है। वो लोग जिन्हें नहीं पता पोस्ट क्या होती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप लोग इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर पेज मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बिंग गुरु, ठीक है, मैंने बिंग गुरु को ओपन कर लिया। अब आप सपोज किसी एक ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जिस पर कुछ इस तरह का कंटेंट है, राइट, कुछ इस तरह का कंटेंट है। आप किसी न्यूज़ साइट को ओपन कर लेते हैं, किसी ब्लॉग साइट को ओपन कर लेते हैं जिस पर कुछ इस तरह का कंटेंट आपको शो हो रहा है, राइट। तो ये जो आपको शो हो रही है ना, ये वाली पोस्टें, ये पोस्टें क्या होती हैं, इनको बोलते हैं आर्टिकल, और ये यही पोस्ट होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, यही पोस्ट होती हैं। मैंने ये वाली पोस्ट का जो है ना जो भी टेक्स्ट है वो कॉपी किया था, राइट। अब ये देखिए, ये फ्रीलांसिंग डेफिनेशन, व्हाट डज फ्रीलांसिंग मीन्स, ये सर हिशाम ने की है। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें तो देखें अब ये प्रॉपरली पोस्ट, पूरी की पूरी पोस्ट ओपन हो चुकी है। इसके अंदर एक पूरे का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, इमेजेस हैं, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, राइट। तो कुछ वीडियोस भी यहाँ पर ऐड की हुई हैं, कुछ लिंक्स भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ये आपकी एक क्या है, एक प्रॉपर पोस्ट है। अगर आप लोग इस तरह की पोस्ट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के अंदर तो वो आप लोग इस पोस्ट सेक्शन में ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब किया, तो ये देखिए, तो स्टार्टिंग में मेरे पास आया वेलकम टू द ब्लॉग एडिटर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो एडिटर आप लोग यूज़ कर रहे हो ये वाला, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास बैकग्राउंड कलर इस तरह का शो ना हो, आपके पास वाइट शो हो, क्योंकि मेरे पास थीम दूसरा एक्टिवेट है। आपके पास हो सकता है कोई और थीम एक्टिवेट हो। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से थीम में आता हूँ और थीम में आने के बाद आपके पास ये 2022 ये थीम एक्टिवेट होगा। मैं इसी को एक्टिवेट कर लेता हूँ, राइट। मैंने इसको एक्टिवेट किया, इसको रिफ्रेश किया तो देखिए वेबसाइट का डिज़ाइन ही चेंज हो गया। उसके बाद वापस आए, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग वापस चलते हैं पोस्ट में। पोस्ट में आने के बाद ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट में आने के बाद आप लोग उस तरह की पोस्ट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा था। इस तरह की पोस्ट आपने क्या करना है, अब अभी आपने ये पोस्ट ऐड नहीं करनी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। ऐड न्यू के अंदर देखिए आपके पास इस तरह का जो है ना ये वाइट शो होगा, तो इसलिए मैंने थीम को एक्टिवेट किया था ताकि आप लोग ये ना समझो कि मेरे पास पता नहीं इस तरह का कलर क्यों शो हो रहा है, या आपके पास क्यों नहीं शो हो रहा है, या आपके पास पुराना वर्जन है, मेरे पास अपडेटेड वर्जन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड चीज़, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यही पोस्ट इसी का कंटेंट कॉपी करूँ, जिस तरह ये लिखा हुआ है, मैं ये टाइटल कॉपी कर लिया। खैर आपने कॉपी नहीं करना, आपने अपना लिखना है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद ये कुछ टेक्स्ट है, मैंने ये कॉपी कर लिया, और ये जो स्टार्टिंग में होता है ना ट्राई टू चूज़ अ ब्लॉक, ये प्लस का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके ये पैराग्राफ चूज़ करेंगे। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ही होता है, तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसी को मैं यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ और फिर दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ एंटर प्रेस करके। मैंने इसको 3 टाइम्स पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से पब्लिश करूँगा, और पब्लिश करने के बाद
ये वाला जो व्यू पोस्ट का बटन है इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। जैसे मैं ये करूँगा, ये देखिए ये मेरे पास प्रॉपर एक पोस्ट यहाँ पर बन गई। अभी इसमें मैंने इमेजेस नहीं लगाई, मैंने लिंक्स नहीं लगाए, मैंने वीडियोस नहीं लगाई, राइट। तो वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इस तरह की पोस्ट बना सकते हैं। और वो पोस्ट बना कैसे सकते हैं, इस पोस्ट वाले ऑप्शन में आकर। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए जो मैंने अभी पोस्ट ऐड की थी वो भी यहाँ पर आ गई। अब इस पोस्ट में ना डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और डिफरेंट फिल्टर्स आपको दिए होते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये आपके पास ऑल का बटन है, पब्लिश का बटन है और ये कुछ फिल्टर्स हैं। ये कैसे काम करते हैं पोस्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट के टाइटल्स शो हो रहे होते हैं। यहाँ जिस ऑथर ने वो पोस्ट पब्लिश की है उसका नेम शो हो रहा होता है। अब क्या एक से ज़्यादा ऑथर होते हैं साइट्स के अंदर? जी बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं आगे चल के बताऊंगा। कैटेगरीज क्या होती हैं? देखिए अगर मैं वापस बिंग गुरु पे जाऊँ ना, तो बिंग गुरु के ऊपर आप देखें, ये आपके सामने है अबाउट, फ्रीलांसिंग, जॉब, स्टार्टअप, मोटिवेशन, इंटरनेट और टेक्नोलॉजीज, वीडियोस। आप कितनी सारी कैटेगरीज है जो यहाँ पर कवर अप की गई हैं। फ्रीलांसिंग एक अलग कैटेगरी है, जॉब्स एक अलग कैटेगरी है, स्टार्टअप्स एक अलग कैटेगरी है, राइट। अगर आप कोई भी ऐसी पोस्ट कर रहे हो, सपोज आप मोबाइल फ़ोन से रेलिवेंट पोस्ट कर रहे हो तो आप मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी बनाओगे। अगर आप लोग हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हो तो हेल्थ की कैटेगरी बनाओगे। अगर आप लोग कोई जिम से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हो तो आप जिम की कैटेगरी बनाओगे, राइट। अगर आप कंप्यूटर से रेलिवेंट कोई पोस्ट बना रहे हो या वो पब्लिश कर रहे हो तो आप कंप्यूटर की कैटेगरी बनाकर उसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। या फिर एक ऐसी आप पोस्ट बना रहे हो जिसमें आप लैपटॉप्स के बारे में बता रहे हो कि बेस्ट लैपटॉप्स कौन सा है, तो फिर आप लैपटॉप्स की कैटेगरी बना के उसको चूज़ करोगे। तो ये जो कैटेगरीज होती है ना, इस तरह से आप लोग जिस भी कैटेगरी की पोस्ट है, जो भी पोस्ट आप कर रहे हो उसकी कोई ना कोई कैटेगरी तो होगी ना, उसकी कोई ना कोई फील्ड तो होगी, वो आप लोग क्या कर सकते हो, वो ऐड कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज एक कैटेगरी होती है, इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं लेकिन कभी भी इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो वर्डप्रेस के अंदर कम से कम एक कैटेगरी तो लाजमी होगी, चाहे आप कोई भी पोस्ट ना करो लेकिन एक कैटेगरी लाजमी होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम होता है अनकैटेगराइज्ड। आप लोग इसका नेम चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास होते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो गूगल के ऊपर कोई बंदा सर्च करता है। जैसे मैंने सर्च किया वर्डप्रेस और मैंने एंटर किया, तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक तरह का टैग है, राइट। अभी के लिए बस आप ये समझ लें, बिल्कुल सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, आगे चल के ना इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। उसके बाद होता है आपके पास कमेंट्स। जब भी कोई बंदा आपकी किसी भी पोस्ट पर कमेंट्स करता है तो वो कमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। उसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो किस डेट पे पब्लिश हुई थी वो डेट भी आपको यहाँ पर शो हो रही होती है। उसके बाद जी हमारे पास आता है मीडिया। मीडिया के अंदर आपके तमाम इमेजेस, तमाम ऑडियो फाइल्स, तमाम डॉक्यूमेंट फाइल्स और इसके अलावा आपकी वीडियो फाइल्स और सेपरेट शीट्स, आर्काइव और अनअटैच फाइल्स जितनी भी होती हैं वो तमाम की तमाम फाइल्स आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं, राइट। इनको भी आप लोग क्या कर सकते हो, फ़िल्टर कर सकते हो डेट्स के हिसाब से। अगर आप इमेजेस को देखना चाहते हो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सेपरेट शीट्स कोई भी देखना चाहते हो तो आप फ़िल्टर कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर दो व्यू होते हैं, एक लिस्ट व्यू होता है और एक होता है थंबनेल व्यू, ठीक है। तो ये दोनों व्यू होते हैं, आप इनमें से किसी भी व्यू में देख सकते हो। और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक इमेज को सर्च करना चाहते हो उसके नाम से, तो आप यहाँ पर उसका नेम टाइप करके उस इमेज को सर्च कर सकते हो। कैसे करना है आगे चल के बताऊंगा। ऐड न्यू का बटन है। ऐड न्यू का बटन याद रख लें कि जहाँ पर भी आपको शो होगा इसका मतलब है कि उस सेक्शन में कोई नई चीज़ ऐड करना। अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी नई चीज़ ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड न्यू का बटन जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। देन आपके पास आते हैं पेजेस। पेजेस में ये इंटरफेस आपके पास सारे का सारा सेम है। ऐड न्यू पर क्लिक करने से पेजेस ऐड होते हैं। पेजेस अब होते क्या हैं, अब मैं आपको बताऊं। जैसे बिंग गुरु का ये एक होम पेज है, राइट। ये क्या है, ये एक होम पेज है। वैसे मैंने आपको बताया था वेबसाइट्स में पेजेस क्या होते हैं। जब मैंने आपको ये बताया था, किस लेक्चर के अंदर बताया था मैंने आपको, हाउ वेब वर्क्स के अंदर आई थिंक मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस के अंदर मतलब एक वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट के अंदर जो पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं पता तो ये लेक्चर्स आप दोबारा से देख लें। वापस आ जाते हैं हमारी साइट पर। अब मैं आपको बता रहा था पेजेस क्या होते हैं। देखिए जैसे ये अबाउट का एक पेज बना हुआ है, ठीक है। एक होम का पेज आ गया, एक अबाउट का पेज। अबाउट के पेज में क्या लिखा हुआ है, अपनी कंपनी डिटेल्स या अपने बारे में कुछ भी लिखा हुआ है, राइट। एक कॉन्टैक्ट का पेज है। कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर क्या है, एक फॉर्म दिया हुआ है जहाँ से जिस फॉर्म की मदद से आप क्या कर सकते हो, एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो या इनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक आपके पास एक वीडियो का पेज है। ये जो वीडियोस नाम का पेज है इसके ऊपर आपके तमाम की तमाम वीडियोस जो है ना वो शो होंगी या किसी भी किस्म की वीडियोस शो कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर आई थिंक कुछ मोटिवेशन टाइप की लगी हुई हैं वीडियोस। आई डोंट नो, मैंने देखी नहीं है ये। बहरहाल आप लोग देखिएगा फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये मोटिवेशन है या क्या, किस चीज़ की है, या कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, राइट।
तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियोस किस चीज़ के अबाउट है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये देखें इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं। ये जॉब्स नाम का एक पेज बना हुआ है, राइट। वैसे ही कैटेगरी है जॉब नाम की, उसके अंदर जो है ना फर्दर, लेकिन फर्दर आप इसको भी एक पेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके पेज होते हैं, होम पेज, अबाउट पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज पेज। तो ये डिफरेंट पेजेस होते हैं। ये पेजेस हम लोग कहाँ से बनाते हैं, यहाँ से, और फिर हम इसे वहाँ पर लगा लेते हैं। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट दो पेजेस होते हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और एक होता है हमारे पास सैम्पल पेज। सैम्पल पेज क्या होता है, बेसिकली सैम्पल पेज आपको वर्डप्रेस बना के बताता है कि सैम्पल पेज किस तरह का, आपका पेज किस तरह के बनते हैं, राइट। आप इस तरह से टाइटल रखते हैं, इस तरह से आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा स्टाइल या डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस तरह से आप लोग लिंक लगा सकते हैं, राइट। ये चीज़ आपको बताई है वर्डप्रेस ने। तो हम लोग क्या करते होते हैं, ये जो सैम्पल पेज होता है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ये रिमूव करते हैं तो ये ट्रैश में जाता है। ट्रैश क्या होता है इसी लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आज के लेक्चर में नहीं, जब आगे नेक्स्ट लेक्चर आएगा पोस्ट वाला उसके अंदर। नेक्स्ट है आपके पास कमेंट्स। यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर जितने भी कमेंट्स आए होते हैं वो सारे के सारे कमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। उसके बाद ये क्या चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें मैं इसी लेक्चर में बताऊँगा आपको, जब इसके ऊपर एक लेक्चर आएगा। तो अपेरेंस, अपेरेंस के अंदर फिलहाल आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। जब आप थीम चेंज करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे, राइट। अब देखिए जैसे मैंने थीम एक्टिवेट कर लिया 2020, तो देखिए मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए। अच्छा ये डिपेंड करता है थीम के ऊपर। अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा सर के पास तो इतने सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ थीम है और एडिटर दो है, तो इसका मतलब हमने वर्डप्रेस सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया। अब हमें वर्डप्रेस दोबारा से इंस्टॉल करना है, वो दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, जबकि थीम में ये ऑप्शन दिए ही नहीं हुए, राइट। ये चीज़ भी आपने नोट डाउन करनी है। उसके बाद अगर आप किसी भी थीम को डिलीट करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आप डिलीट कर दो, ये वाला जो बटन है। एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर जो एक्टिव थीम होता है वो कभी भी डिलीट नहीं होता। अगर आप इस थीम को डिलीट करना चाहते हो तो पहले आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इस थीम को, उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर डिलीट का बटन शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको एक्टिवेट करूँ और एक्टिवेट करने के बाद अब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर एक डिलीट का बटन शो हो रहा है, तो जिसका मतलब है मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। आपको थीम क्यों डिलीट करना चाहिए या यहाँ पर आपको कितने थीम रखने चाहिए, थीम के लेक्चर में बताऊँगा। थीम को कस्टमाइज़ करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। विजेट्स क्या होते हैं आगे चल के बताऊंगा, जो हमें इस तरह से साइड्स, अगर मैं ये सर की साइड ओपन कर लूँ, इस तरह से जो साइड पे ये चीज़ें आ रही है ना, इनको हम लोग समझ लो, इनको बोलते हैं विजेट्स। ये विजेट्स हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं ये चीज़ आपको बताऊंगा। विजेट्स के बाद आपकी जो मेन चीज़ है वो है मेन्यूज़। मेन्यूज़ क्या होते हैं, जो ये पेजेस आपको शो हो रहे हैं ना, ये वाले, इसको बोलते हैं मेन्यू, राइट। मेन्यू के बाद बैकग्राउंड और थीम एडिटर या थीम फाइल एडिटर, मैं आपको इसके बारे में आगे चल के इसी थीम या अपेरेंस वाले जो लेक्चर है ना, इसी लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, फर्दर अगर हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो और वो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में पहले से ना हो, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शनैलिटी का एक प्लगइन जो है ना वो इंस्टॉल कर लेते हैं हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में, जिससे हमारी वेबसाइट में वो फंक्शनैलिटी आ जाती है। इसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ, सपोज़ आप जैसे कि एक न्यू मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर PDF को व्यू करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, या उसमें कोई भी अच्छी से गेम नहीं होती, या उसमें अगर आप लोग देखें कोई भी एक अच्छा सा जो है ना वो मीडिया प्लेयर नहीं होता, राइट। तो आप क्या करते हो, आप प्ले स्टोर पे जाते हो, आपको गेम चाहिए तो आप वो इंस्टॉल कर लेते हो, आपको PDF रीडर चाहिए तो आप वो इंस्टॉल कर लेते हो, अगर आपको कोई मीडिया प्लेयर चाहिए तो आप वो इंस्टॉल कर लेते हो। जिससे क्या होता है कि आपके मोबाइल में ये फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं कि आपको एक अच्छा मीडिया प्लेयर मिल जाता है जिस पर आप अपनी हाई रेजोल्यूशन के वीडियो को प्ले कर सकते हैं, जो पहले प्ले नहीं होती थी। आपको एक अच्छा जो है ना PDF मिल सकता है, PDF व्यूवर, जिसमें आप अपनी PDF की फ़ाइल को व्यू कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर हमने हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी को ऐड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका प्लगइन जो है ना वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे जो प्लगइन की फंक्शनैलिटी होती है वो ऐड हो जाती है हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में। नेक्स्ट, अगर हमने क्यों न्यू प्लगइन ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से फिर उस प्लगइन का जो भी प्लगइन है उसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका कोड जो है ना उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है आपको मैं इसी लेक्चर में बताऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास एक यूज़र्स हैं, अगर हम कोई यूज़र ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोफाइल है हमारी खुद की, इसमें हम लोग यहाँ से थीम्स को अपडेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये थीम्स अपडेट हो रहा है, तो इस तरह से आप थीम को अपडेट कर सकते हैं और नीचे आके आपको अपडेट प्रोफाइल करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना नेम दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना निक नेम दें, ठीक है। और जो डिस्प्ले नेम होगा पब्लिक को वो फन फैक्ट ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने ईमेल दे सकते हैं, ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का URL होता है। यहाँ पर आप लोग अपने बारे में
कोई भी डिटेल, अपनी कोई भी बायोग्राफी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना इमेज लगा सकते हैं और यहाँ से आप न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, लॉग आउट एवरीवेयर एल्स। अच्छा, इसका जो ऑप्शन होता है ना, देखिए अगर आपकी वेबसाइट 2-3 जगह पर लॉगिन है या 2-3 दोस्तों को पता है और आप क्या चाहते हो कि अब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि जहाँ पे पहले से लॉगिन है वो भी बंद हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट टूल्स हैं। टूल्स के अंदर जो डिफरेंट टूल्स हैं कैसे काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। अगर हमने पहले से कोई साइट बना के रखी हुई है हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, या हमारे पास कोई पहले से कंटेंट बना हुआ पड़ा है तो हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर हमने इस वेबसाइट में बनाया हुआ है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो हेल्थ होती है ना उसका पता चलता है। और उसके बाद ये एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इसके बारे में भी आपको इसी लेक्चर में बताऊँगा, राइट। सेटिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट। सेटिंग्स के अंदर क्या होता है, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का नाम शो हो रहा है, आपकी टैगलाइन शो हो रही है, इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से आके। उसके बाद आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर शो होता है, और उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, और एनीवन कैन रजिस्टर। एनीवन कैन रजिस्टर का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आकर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में रजिस्टर हो, ठीक है, और फिर लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की फंक्शनैलिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चेक करेंगे। तो जब तक आप इसके ऊपर चेक नहीं करेंगे वो बंदा रजिस्टर नहीं हो सकता। सपोज आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा प्रोडक्ट परचेज करने से पहले हमारी वेबसाइट में साइनअप करे, लॉगिन हो, उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को परचेज करे, तो उसके लिए इस ऑप्शन का चेक होना ज़रूरी है। और एक चीज़ और आप मेक श्योर करें कि अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो इसको हमेशा अपने सब्सक्राइबर पे रखते हैं, कि जो भी नया यूज़र ऐड हो रहा है उसका आपने रोल क्या रखना है, सब्सक्राइबर। इनमें से कोई भी और रोल नहीं देना उसको, राइट। अगर आप कोई और रोल दोगे तो वो आपकी वेबसाइट के साथ कोई भी छेड़खानी कर सकता है, तो आपने इसको सिर्फ सब्सक्राइबर ही रखने हैं, अंडरस्टैंड। यहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने देनी है आपने। टाइम जोन में आकर आप कोई भी टाइम जोन चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कराची किया हुआ है। उसके बाद आप डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट देख लें आपने कैसे सेट करना है। फिर ये राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया फाइल, परमालिंक्स, प्राइवेसी, ये तमाम के तमाम ऑप्शंस जो है ना इस सेटिंग्स वाले लेक्चर में ही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आज का लेक्चर वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आई थिंक ये 45-46 मिनट का तो वैसे ही हो चुका है, राइट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, और फर्दर जो है ना आपकी ऑप्शंस क्या काम करते हैं मैं जब इनके ऊपर हम लोग लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे ना तो उन्हीं लेक्चर्स में मैं आपको हर एक चीज़ को फुल एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको हर एक चीज़ का पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। अभी मैंने आपको ओवरव्यू इसलिए दिया है आपको पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, ताकि अगर आप कहीं पर कोई छेड़खानी कर भी लें तो उसको ठीक कर सकें खुद ही, राइट। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक लास्ट में दीजिएगा इस लेक्चर के बारे में, आपको जैसा भी लगा है। अगर मुझे कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए तो आप वो भी, अपनी कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं, वरना आपको ये लेक्चर कैसा लगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये चीज़ आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बतानी है। और आप लोग प्लीज़ लेक्चर पूरा देखा करो। उसके अलावा अगर आप लोग सपोर्ट, जो भी आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट मिले, अगर आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के दौरान, यूज़ करने के दौरान, या हमारे वीडियो लेक्चर्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं और फॉलो करने के दौरान कोई भी इशू आता है और आपको उनका आंसर्स चाहिए और क्विक आंसर्स चाहिए, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स दिए हुए हैं। सबसे बेस्ट वे ये है कि आप जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है ना उसको ज्वाइन करें और उसके अंदर अपनी क्वेरी को जो है वो पोस्ट करें, तो इंशाल्लाह विद इन अ मिनट आपको जो है ना उसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मेरी जो सपोर्ट टीम है वो भी आपको आंसर करेगी। उसके अलावा मैंने अपनी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है वो मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है वर्डप्रेस से रेलेवेंट तो। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको आंसर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।